क्या आपकी फसल अचानक पीली पड़ रही है और समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये येलो मोज़ेक वायरस का संकेत हो सकता है। ये एक बहुत ही खतरनाक रोग है जो धीरे धीरे पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। अगर समय पर इसकी पहचान और नियंत्रण नहीं किया गया तो किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। येलो मोज़ेक वायरस एक ऐसा रोग है जो मुख्य रूप से सफ़ेद मक्खी के माध्यम से फैलता है। ये कीट पत्तियों का रस चूसता है और एक पौधे से दूसरे पौधे में वायरस को पहुंचा देता है। जब ये वायरस फसल में फैलता है तो सबसे पहले पत्तियों पर छोटे छोटे पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। शुरुआत में ये धब्बे हल्के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे पत्ते में फैल जाते हैं। कुछ समय बाद पूरा पत्ता पीला पड़ जाता है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। ऐसे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें फूल और फल भी सही तरीके से नहीं बनते। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है और किसान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये रोग बहुत तेज़ी से फैलता है और अगर समय पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो पूरा खेत इसकी चपेट में आ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि किसान समय रहते इसके लक्षणों को पहचानें और तुरंत कदम उठाएं। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की पहचान कैसे करें। अगर आप अपनी फसल में पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे देखते हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ये येलो मोज़ेक वायरस का संकेत हो सकता है। इसके अलावा पौधे की वृद्धि रुक जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं और उनकी पत्तियां कमज़ोर हो जाती हैं। कई बार पत्तियों का रंग पूरी तरह से पीला हो जाता है और फसल देखने में ही कमज़ोर लगने लगती है। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल न करें, क्योंकि यही वो समय होता है जब आप फसल को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नियंत्रण के बारे में। सबसे पहला और ज़रूरी कदम है कि आप संक्रमित पौधों को तुरंत खेत से हटा दें। इससे वायरस के फैलने की गति कम हो जाती है। इसके बाद खेत को साफ रखें और खरपतवार को हटाते रहें, क्योंकि कई बार ये खरपतवार भी कीटों के लिए जगह बन जाते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात आती है सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण। क्योंकि यही कीट इस वायरस को फैलाता है, इसलिए इसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप उचित कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं और समय समय पर छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रखें कि छिड़काव सुबह या शाम के समय करें ताकि दवा का असर अच्छा हो। इसके साथ ही खेत का नियमित निरीक्षण करते रहें ताकि जैसे ही समस्या दिखाई दे आप तुरंत कार्रवाई कर सकें। अब बात करते हैं आने वाले मूंग के सीज़न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी कुछ ही समय में मूंग की बुआई शुरू होने वाली है और ये वही समय है जब येलो मोज़ेक वायरस का प्रकोप तेज़ी से बढ़ सकता है। मूंग की फसल इस रोग के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती है और अगर शुरुआत में ही सावधानी नहीं बरती गई तो पूरी फसल खराब हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप मूंग की बुआई से पहले ही कुछ ज़रूरी कदम उठा लें। सबसे पहले बीज का सही चुनाव करें और केवल स्वस्थ और प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। इसके बाद बीज उपचार ज़रूर करें ताकि फसल की शुरुआत मजबूत हो और रोगों से बचाव हो सके। इसके साथ ही खेत की तैयारी अच्छी तरह से करें और खरपतवार को पूरी तरह से हटाएं। मूंग की फसल में सफ़ेद मक्खी का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए शुरुआत से ही इसकी निगरानी करना ज़रूरी है। अगर आप पहले से सावधानी रखते हैं तो आप इस रोग से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ अतिरिक्त सावधानियों की जो हर किसान को अपनानी चाहिए। हमेशा अपनी फसल का नियमित निरीक्षण करें और पत्तियों को ध्यान से देखें। अगर कहीं भी कोई असामान्य बदलाव दिखाई दे तो तुरंत विशेषज्ञ की सलाह लें या उचित दवा का उपयोग करें। इसके अलावा एक ही खेत में बार बार एक ही फसल उगाने से बचें और फसल चक्र अपनाएं, जिससे रोगों का खतरा कम हो जाता है। खेत में संतुलित खाद और उर्वरकों का उपयोग करें ताकि पौधे मजबूत बनें और रोगों का सामना कर सकें। याद रखें कि मजबूत पौधे ही रोगों से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी फसल को येलो मोज़ेक वायरस से बचा सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। खेती में सफलता के लिए सही जानकारी और समय पर निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होता है। जो किसान समय रहते सावधानी बरतते हैं वे हमेशा नुकसान से बच जाते हैं और अच्छी पैदावार लेते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इसे अपनी खेती में ज़रूर अपनाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने किसान साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इस रोग से अपनी फसल को बचा सकें। ऐसी ही खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी सीखते रहें।